के मत्था टका लवे। कोई दुनिया का माँ प्यो ऐसा नहीं जो बच्चे को कहे जबरदस्ती भी मेरे पैरी हथ ला के सवेरे उठ के मत्था टेक। ये सलीका तो परमात्मा ही बख्शे किसी को, पर बेअदब होके जिंदगी मैं बेनती करा नहीं जीनी चाहिए, अदब सहित ही जीनी चाहिए। जिहड़ा विहार तुसी अपने नाल चाहुंदे हो तुसी दूजियां नाल जरूर करो। और ये चेता रखना, दूजे की इज्जत करन नाल अपनी इज्जत कदे नहीं जे घटदी। बिल्कुल नहीं जे घटदी। तुसी किसी को दो हाथ जोड़ के फतेह बुलाओगे, बिल्कुल अगले को दो हाथ जोड़ने पैणगे, भावें वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना होवे। पर जे तुसी अंग्रेजा वांगू अंगूठा विखाओगे तो अगले भी अंगूठा ही विखाएगा। फिर मेरे सतगुरु पिता महाराज ने जदों संवाद किया फिर उन्होंने समझाया, पर सारे लोग धर्मी सन। धर्म की दुनिया का जिहड़ा उपदेश है उहदे विच सतगुरु समझाउंदे ने, सिखा तेरे कोल मंदिर भी हो सकते ने जिन्हां विच मोती जड़े होण, जिन्हां विच रतन जड़े होण, जिन्हां विच अगर दे चंदन दे लेप कीते होण। शर्त इको ही है, तैनूं परमात्मा नहीं भुलना चाहिए। दास बेनती कर रहा सी अकाली कौर सिंह जी, भाई वीर सिंह जी, उदों नवा नवा फिल्मां दा चलन शुरू होया सी ते सिनेमे नूं थिएटर नूं उदों टाकी कहंदे हुंदे सी। शायद मेरा ख्याल मैं ना भुलदा होवां तो मैं जिहड़ी पहली धार्मिक फिल्म वेखी सी वो सी मन जीते जगजीत। तो अमृतसर दे विच सिनेमा सी कृष्णा टाकी, 40 साल तो पुरानी गल होएगी घट्टो घट्ट। वाकई धार्मिक फिल्म सी और उहदे विच जिहड़े शब्दां दीयां रीतां ने अज भी कीर्तनीए उही गाउंदे ने, जां जिहड़े उस वेले उन्होंने उहदे विच गीत गाए ने उन्हां रीतां नूं लैके अज भी गुरु के कीर्तनीए शब्द पढ़दे ने उन्हां विच, और वो मन नूं टुंबदियां भी ने। हुण ये दोनों फिल्म वेखण गए तो फिल्म वेखदे आ जदों कुछ फिल्म चली गई अगे तो भाई वीर सिंह अकाली कौर सिंह नूं पुछदे ने भी गुरु नानक चेते है, तो कहण लगे चेते, कहण लगे फिर कोई खतरा नहीं, फिर ये फिल्म भी माड़ी नहीं है। सतगुरु जी ने सानू एक नुकता दस्सिया है कि तुहानू हर वक्त परमात्मा की याद रहनी चाहिए है, परमात्मा तुहाडी मैमरी विच रहना चाहिए, तुहाडे चेते विच रहना चाहिए, तुहाडे चित्त विच रहना चाहिए। फिर तुसी राजे भी हो सकते हो। सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखा पाऊं। लोग तख्त ते बैठते ने ना, कहते मैं तख्त ते पैर रख के बवां, मैं राजा भी बन जावां। पर गुरु मेरे ते कृपा करी, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। एक एक मेरे कहण नाल दुनिया हिलदी होवे, पर मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। पर उत्थे बैठ के भी मैनू परमात्मा नहीं भुलना चाहिए। सिखा तू मोतियां दे मंदिरां दा मालक हो सकदा है, तू राज भाग दा तखत दा राजा हो सकदा है, पर गल सिर्फ इतनी है कि ये सारा कुछ जदों तेनों हासिल होवे तेरे धर्म नूं कोई खतरा नहीं है, बशर्त कि तू धर्मी होवे। तू धर्म दीयां जिहड़ियां मौलिक कदरां कीमतां ने तू उन्हां नाल परनाया होवें, वो तेरे जीवन का आधार होण।
सतगुरु गुरु नानक दे पिता महाराज अज सानू समझाउंदे ने कि भाई ये गल समझ लो कि परमात्मा एक है। हुण इहदे नाल सारे ही झगड़े मुकदे ने। हुण दुनिया दीयां लड़ाइयां जहर खातर, जोरू खातर, जमीन खातर हुंदियां ने। वो लड़नगे, उन्होंने कौन रोक सकता है? जिन्हां ने धरती पिछे लड़ना है, जिन्हां ने जमीनां पिछे लड़ना है, जिन्हां ने धन दौलत पिछे लड़ना है, जिन्हां ने इस्त्रियां पिछे लड़ना है, उन्होंने कोई दुनिया का बंदा नहीं जे रोक सकता। पर सवाल तो भी अल्लाह के नां ते लड़ाई क्यों है? जिस दिन गुरु तेग बहादुर महाराज नूं शहीद किया गया, उस दिन दिल्ली के लोगों में एक हाहाकार सी, औरंगजेब ये तू की कीता? तू कहना मैं खुदा परस्त हाँ, तू कहना मैं अल्लाह नूं मनदा। अज अल्लाह के नां ते, खुदा के नां ते अज तू खुदा की मूरत का कतल करन लगे। देखो ना, एक जुलमी राजा धर्मी आदमी की जिंदगी लैण की कोशिश करे, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। पर एक अपने आप को सच्चा धर्मी अखवाउंदा होवे जी, नहीं जी मैं तो 5 वक्त का नमाजी हाँ जी, मैं तो रोजे भी रखदा हाँ जी, मैं तो हराम नहीं खाता जी, मैं सूद नहीं खाता जी। शायद मुगल बादशाहां दे विचों इक्को औरंगजेब होया है जिहड़ा सब तो सादे कपड़े पाउंदा सी, सब तो सादा भोजन खांदा सी, सब तो सादे ढंग नाल रहिंदा सी। पर यह उहदा सिर्फ नकाब सी। इहदे नाल वो सच्चा मुसलमान नहीं बन सकिया। पर सानू उहदे ते की गिला है? जिन्हें अपना प्यो नहीं बख्शिया, जिन्हें अपने भरा नहीं बख्शे, जिन्हें अपने घर नूं नहीं बख्शिया, असीं उहदे कोलों आस करिए भी सानू उहने क्यों नहीं बख्शिया जी? नहीं, सानू कोई गिला भी नहीं है। सतगुरां ने बाणी दे विच कदे भी इस गल का निहोरा नहीं दिता भी औरंगजेब तैनूं इदां नहीं सी करना चाहिए। एक जुलमी बंदे कोलों की आस की जा सकती? जुलमी करेगा और की करेगा? उहदे कोलों दया दी, धर्म दी, तरस दी ये आस की भी नहीं जा सकती। उहदे कोल है ही नहीं सी ये चीज़ां, आपां किवें मंग सकदे उहदे कोलों? उहदे घर च इन्हां चीज़ां दी कोई थां ही नहीं सी। पर सानू सतगुरु समझाउंदे ने कि तुसी भाई एक गल समझ लो कि रब इक्को ही है। उही इस्लाम वालियां दा अल्लाह है, उही ईसाईयत वालियां दा गॉड है, उही सनातन मत वालियां दा भगवान है, उही भाई तुहाडा वाहिगुरू है। तो जिदन ये गल समझ आ गई उदन ही गल सच हो जाएगी कि एक पिता एक सके हम बारक। फिर धर्म के नां ते ये झगड़े नहीं होणगे, ये जहाद खड़े नहीं। जहाद जिहड़ा है ना, ये मुल्क की लड़ाई लड़न वास्ते उन्होंने जहाद नहीं कहते। जहाद हुंदा है धर्म की लड़ाई। धर्म के नां ते जदों लोग हथियार चुकते हैं तो पुछो भी चलाने किहदे ते ने बई? इस दुनिया दे विच तो कोई भी ऐसा नहीं हैगा। इतावल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। इको परमात्मा तो आप सारे पैदा होए आ। तो बई तुसी धर्म के नां ते हथियार चुक के मारन किनू चले हो? हुण इत्थे इको नुकते ते सारी गल मुकदी कि रब एक है। पर कौन मनदा है? असीं नहीं मनदे। जिहड़े 5 बाणियां पढ़न वाले हैं, जिहड़े गातरे किरपाना धारण करन वाले हैं, कंघे कड़े कशहरे पाउण वाले हैं, असीं एक दूजे नूं फतेह नहीं बुलाउंदे। ये पता भी है कि अमृत सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी का है। फिर कही जाने जी मैं तो अमके का अमृत छकिया जी, तुसीं किहदा छकिया जी? दसो, लोगों की नुकताचीनी आपां की करिए? अपने तो अपने पल्ले कुछ नहीं हैगा।
घट्टो घट जिस आदमी जिहड़ा पंज ककारां दा धारनी है, पंज बाणियां दा नितनेमी है, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदा है, साडे विच तां कोई फर्क नहीं होना चाहिए ना। पर असीं तां आपस विच वंडियां पा के बैठे, सानूं एक ओंकार गुरप्रसाद की करेगा जी? सानूं कुछ नहीं करेगा। ये तो बहुत वड्डा उपदेश सी। असीं ते इहनूं छोटे जे अपने दायरे दे विच लिया के इस नूं खत्म कर दिता है। इत्थे भी लागू नहीं हुंदा। साडे नालों तो वो चंगे ने कि जिहड़े सानूं सारिआं नूं ही सिख समझदे ने। असीं एक दूजे नूं सिख नहीं मनदे। एक नवां शब्द शुरू हो गया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब नुकताचीनी नहीं होता। इंसाफ करो उस वर्ड नाल, उस शब्द नाल जिहड़ा तुसीं जोड़ के तुरदे हो। सानू उसारू पक्ष जिहड़ा उस समाज दे विच लैके जाना चाहिए। सतगुरु पिता समझाउंदे ने रब एक है पर एक थां ते नहीं है, क्योंकि सारियां थावां उहदियां ने। वो तो सारियां थावां ते है। इस करके जिहड़ा सारियां थावां ते है, सिखा तू उस अकाल दा पुजारी है। जदों वाहिगुरु कहना है, एडा खुला विजन होना चाहिए तेरा। वो अरब कंट्रियां विच भी है, वो यूरोप कंट्रियां विच भी है, वो नॉर्थ अमेरिका विच भी है। वो सब थावां ते है। कनेडा अमरीका सब थावां ते इको ही रब है। पर इहो जिहा रब तैनूं गुरु की किरपा तो बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि इदां दा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। गुरु की किरपा दे अर्थ गुरबाणी विच ज्ञान है। असीं गुरु की किरपा दे अर्थ अपने जीवन विच केवल पदार्थां नूं समझिआ, पदवियां नूं समझिआ, रिश्तेदारियां नूं समझिआ। नहीं, महाराज की बड़ी किरपा है जी। पुछो किवें किरपा है तेरे ते? 2-4-500 गज का घर है, तेरे ते किरपा है? नहीं। गुर किरपा जिह नर को कीनी तिह ये जुगत पछानी। जदों गुरु अपनी किरपा करेगा, उस दिन सानू एक जुगती आएगी कि नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। उदों साडा रब दे नाल इदां मिलाप होवेगा जिवें पानी दा पानी नाल हुंदा है। ते जुगती की है कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। दुख होवेगा दुखी नहीं होवांगे, सुख होवेगा तो सुखी भी नहीं होवांगे। क्योंकि साडे सुख दा जिहड़ा प्रगटावा है ना, वो ठीक नहीं हैगा। वो निरा खलारा ही है। वो सारे ढोल ढमके ही ने, वो धूम धड़का ही है, वो वेस्ट मनी है। ये बड़ा सुखी का मतलब एवें पैसे सुटदा फिरदा। वो इस तरह का सुखी नहीं हुंदा। उन्होंने अगर चीज़ां मिलियां ने तो वो इन्हां चीज़ां का सद उपयोग करता है। वो इन्हां चीज़ां नूं सेवा दे वास्ते, इन्हां चीज़ां नूं धर्म दे वास्ते खर्च करता है। वो अपनी ऐश परस्ती वास्ते खर्च नहीं करता। वो सोने नूं मिट्टी करके मनदा है। वो निंदिया ते उस्तत दे चक्रां विच नहीं पैंदा। वो सारा दिन पोस्टरबाजी नहीं करता। कई लोग तो इसे पब्लिसिटी जी लगे हुए हैं। इन्ना पैसा शायद उन्होंने कदे गोलक विच पा के मत्था भी ना टेकिया होवे, जिन्ना वो पत्रकारां नूं मैनेज करन ते खर्च देंदे ने कि बस मेरी खबर तू ला देनी है। मेरा नाम रहना चाहिए। जिहड़े आदमियां दे इस खेतर है, ये चीज़ां उन्होंने मुबारक हो करन, पर धर्मी नूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिहदे ते गुरु की किरपा है, उन्होंने उहदे वास्ते चीज़ां पाप ने। ते जिहदे ते गुरु की नहीं किरपा हैगी, वो जो मर्जी करे भाई।
मेरे सतगुरु पिता महाराज समझाते ने, मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मना सतगुरु की सेवा कर सुखी हो जाएगा। हुण सुख सुख किनू नहीं चाहिए, सुख कौन नहीं मंगता। राज भाग भी दुनिया सुख वास्ते ही हासिल करती है, पर जो सुख सिमरन विच है, जो सुख संगत विच है, जो सुख सेवा विच है, वो दुनिया के होर किसी तरीके विच नहीं है। इस करके जो इच्छो सोई फल पावो। सिमरन करोगे, जो मंगोगे तुहानू मिल जाएगा। ये पंक्ति लिखनी तो लिख लो कि प्रभ कै सिमरन हब किछ लदम। प्रभु दे सिमरन विचों सारा कुछ लभदा जे, बिखम ना डिठम कोई। हुण अज दे लोग नहीं मानते, पर साडे बजुर्ग सारे मानते ने कि जिहड़ा राज है ना, ये तपों मिलता है। जिन्हां ने पिछले जन्मां विच तप कीते ने, वो राजे बनते ने। हुण तुसीं कहो जी कोई वर्कर बन के राजा बन गया, कोई पार्टी के दफ्तर में झाड़ू मार के राजा बन गया, कोई कुर्सियां डाह के राजा बन गया। बिल्कुल गलत है। कोई ना कोई उहदे पूर्वले जन्मां की भगती है। ये सारा कुछ प्रभ कै सिमरन हब किछ लदम, बिखम ना डिठम कोई। एक रब का सिमरन ही है जिहड़ा सानू औखी घड़ी नहीं वेखण दे सकता। नहीं तो दुनिया च कौन रोक सकता है? दुखों नू कौन रोक सकता है? झगड़ियां नू कौन रोक सकता है? बखेड़ियां नू कौन रोक सकता है? सिर्फ एक रब का नाम है। जिन्हें परमेश्वर दिता बन्ना, उन्हें बन्ना मारना है, रुकावट पानी है। दुख रोग का डेरा भन्ना, फिर की होएगा? आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संतो सुख होवा सब थाई, पर किवें पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहिया सबनी जाई। जदों परमात्मा नू आपां सारियां दे विच मन लिया कि वो एक ओंकार है, वो सारियां विच है, फिर कोई दुश्मन नहीं होएगा, कोई वैरी नहीं होवेगा, कोई बेगाना नहीं होवेगा। नहीं तो साडे कोल ते लिस्ट है भी ਇਹਦੇ भी फटे चुकने ने, ਉਹਦੇ भी फटे मुँहे मारने ने। ਅਸੀਂ तो सारा दिन पाठ ही ਇਹੋ पढ़ी जाने, ਉਹਨੂੰ भी सबक सिखाना है, ਉਹਨੂੰ भी सबक सिखाना है। कई आदमी तब इस करके मैं कहती जी ਉਹਨੂੰ मारना है, ਉਹ ਤੈਨੂੰ मारन की की लोड़ है? ਉਹਦੇ मरण का तो रब ने टाइम फिक्स किया है। ਉਹਦੇ मरण की बीमारी, ਉਹਦੇ मरण का एक्सीडेंट, ਉਹਦੇ मरण दियां सारियां चीज़ां रब ने तैयार करके रखियां ने। जदों घड़ी आनी है ना सज्जणा, तेनों कहने की लोड़ नहीं, उन्हें आपे मर जाना है। तेनों कातल बनने की की लोड़ है? तेनों कोई लोड़ नहीं है। तू परमात्मा का सिमरन कर, ये विचों सारा कुछ लभदा है। फिर दुख ना व्यापे कोई, फिर कोई तेरे जीवन विच दुख भी नहीं आएगा। तू एक काम करया कर। तू जदों रब नूं संबोधन होवे उदों एक गल कह दिया कर कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। कृपा करन वालिया दातिया, तू मेरे ते कृपा कर, तू मेरे गुण भी ना विचार, क्योंकि मेरे च गुण हो नहीं सकते। साडी ते हालत यह है कि जे एक अध चंगी करे दूजी भी विरास, होए ए आना करे कम आन ना सके रास। हुण किहड़े गुणां दी आके गुरु कोल आके असीं दावेदारी करिए जी? असीं ते बच्चे हैं। एक काम चंगा हो जाता है, दूजा फिर रह जाता है। होए ए आना करे कम आन ना सके रास, तो जे एक अध चंगी करे दूजी भीवे रस। आसा दी वार दा उपदेश तो यही है। पर सवाल तो भी मन्ने कौन? गाउण वालिया ने गा लई, सुन वालिया ने सुन लई, सारा कुछ उतों दी लंघ गया। ये जिन्हां ने मर्यादा बन्नी है ना, गुरुआं ने खुद बद्धी है कि सवेरे आसा की वार का कीर्तन होना चाहिए। मेरी तो बड़ी अधीनगी विच बेनती है प्रबंधक कमेटियां नूं भी, कीर्तनी सिंघां नूं भी,
कि आसा की वार दे विच जिहड़ा वो अपनी परफॉर्मेंस वास्ते बाहरों शब्द पढ़े जाते हैं ना, ये घट्टो घट्ट पढ़ने चाहिए ने, क्योंकि आसा की वार बाणी अपने आप दे विच संपूर्ण है। इनू क्यों ना गाया जाए? गाउण लई बाहरों शब्द लियाउने आ, इनू दवा दा पढ़ दिंने आ। इनू इस तरीके नाल पढ़ दईए कि संगत नू चेता हो जाए, ये कंठ हो जाए। हुण जिवें आपां तुरे तुरे जांदे पढ़ी जाने आ कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, तो जे किते इन्ना ही शब्द साडी सुरत विच इह वसिया होवे कि पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईयां, पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पर ये जे किते गाया हुंदा किसे इहो जी तर्ज विच कि जिहड़ी साडी सुरत का हिस्सा बन जाती। कई शब्द ऐसे ने जिहड़े सचमुच साडी सुरत का हिस्सा बन चुके हैं। वो ट्यून, वो तर्ज, वो साडे अंदर इतनी अपील कर चुकी है कि उहनूं गाउण वास्ते भी साडे मूँह तो वो शब्द अपने आप शुरू हो जाता है। बड़ा सुधार हो सकता है, ये बड़ी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये बड़ी वड्डी सेवा बन सकती कीर्तन की कि अमका रागी सिंह है भाई, उन्हें अपनी जिंदगी में संगत नूं आसा की वार कंठ करा दी है, क्योंकि वह गाउंदा है तो गाउंदा इतनियां प्यारियां रीतां विच है कि संगत उहदे नाल गाउंदी है। हुण ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब पहला हैगा सी, पर एक रागी सिंह ने इस तरीके नाल पढ़ दिता है कि सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। हुण कई मेरे वर्गे तुरे तुरे जाते भी गाई जाते हुंदे ने। जे अगर इस तरीके नाल असी पढ़ लईए फिर सानू समझ आ जाएगी कि जदों गुरु कोल जाना है, कहना है सच्चे पातशाह मेरा गुण ते मेरा अवगुण ना विचारे हो, क्योंकि अवगुण तो वैसे ही बहुत ने ते गुण मेरे विच है कोई नहीं। जदों भी संगत विच बहना है, गल ही ये करनी है कि साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असा। गुरु जी मत विचारियो कि मैं तुहाडे कोल आया गल विच पल्ला पाया है कि मेरे विच कोई गुण ने, नहीं मेरी कोई दावेदारी नहीं है, अवगुण ने भरे हुए ने। कई सज्जण कहते हैं जाने अनजाने भुल होई होवे, ठीक है, पर ये आप सीधा मान लीए ना किते भी महाराज मेरे तो होइयां भुलां बख्श लो, होइयां ने। इंसान है ही भुलनहार है, इंसान है ही गलतियां दा पुतला है। फिर सतगुरु कहते ने कि माटी का क्या धुप है स्वामी, मानस की गत यही। मिट्टी धुप सकती है, जदों तक पानी पाई जाओगे मिट्टी का गंधलापन कदे खत्म नहीं होगा। जदों गंधलापन खत्म होएगा उदों तक समझ आ जाएगी भी मिट्टी तो है ही नहीं होना। मिट्टी का एक अपना कलर है, अपना एक रंग है, वह जिन्ना चिर उन्हें रहना है उन्ना चिर वो नज़र आ ही जाना है। भावें जिन्हें मर्जी पानी दे टैंकर लिया लिया के तुसी रोड़ दिओ, तो जदों मिट्टी चली गई उदों पानी का रंग आ जाना है, मिट्टी का रंग विचों खत्म हो जाना है। सानू भी समझ आ जानी भी साफ हो गया। जिवें मिट्टी नहीं धुप सकती, इस तरह मनुख भी नहीं धुप सकता। मानस की गत यही, मनुख की अवस्था इहो ही है मिट्टी वाली। जिवें मिट्टी नहीं धुपदी उहदे विच मैलापन रहिंदा है, इंसान दे विच भी मैलापन हमेशा ही मौजूद रहिंदा है। इस करके काचे भांडे साज नवाजे, अंतर जोत समाई, दाता ये तेरी कला है। भांडा कच्चा है शरीर, पता नहीं ये कदों टुट जाना है,
पर बड़ी वड्डी गल है, ये रब ने अपनी जोत टकाई हुई है। पढ़ते हैं सब मैं जोत, जोत है सोए, सारियां विच रब दी जोत है। पर यह भी पता है भी शरीर रूपी भांडा तो कच्चा है बई। जो कोई बंदा दुनिया तो चला जाता, आप की कहने आ, भाजी थोड़ा चिर पहला मैनू मिलिया सी, थोड़ा चिर पहला उन्हें मेरे नाल गल की है, ये सच है। क्योंकि इस भांडे की बुनियाद कोई नहीं है। बाकी चीज़ां दुनिया में बनदियां ने ना, उहदे उत्ते लिखिया हुंदा गारंटी वारंटी, बंदे की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये तो हम आदमी हाँ एक दमी। ये तो रब की कला है कि कच्चे भांडे विच उन्हें अपनी जोत जगाई हुई है। पर है की है, जैसा लिखत लिखिया धुर करता है, हम तैसी किरत कमाई। पर चेता रखना कि जैसी कलम गूढ़ी, जिहड़ी कलम परमात्मा ने साडे मत्थे ते लिख दी है, मुख मस्तक, जिहड़ी कलम दे नाल साडे मत्थे दे लेख लिखे ने, सानू वो भोगने पैने ने। एक बड़ी सोहनी गल एक बड़े प्यारे सज्जन ने कही, वो कहता ज्ञानी जी दुनिया गुरुद्वारे जाके कहती परमात्मा औखी घड़ी वेखण ना दई। कहते मैं उल्ट कहना, क्योंकि जिहड़ी औखी घड़ी मेरे भागां दी वो मैनू भोगनी पैनी है। मैं उल्ट कहना, मैं कहना परमात्मा जदों तू औखी घड़ी दवें ना, उदों फिर मैनू एक शक्ति दे देवीं कि मैं उस समय दे विच अडोल रह सकां, किते मैं डोल ना जावां। क्योंकि वो जिहड़े मैं कर्म कीते ने वो मैं ही भोगने ने ना, वो चीज़ां सारियां मेरे उत्तों ही लंघणियां ने। कि उस वेले असी डोलीए ना। फिर सतगुरु समझाउंदे ने कि मन तन थाप किया सब अपना, एहो आमन जाना। उस प्रभु परमात्मा ने मन बनाया, तन बनाया, पर यह सच है कि इस इंसान का दुनिया ते रहना सदा नहीं है। जिन दिया सो चित न आवे, मोह अंध लपटाना। पर बंदिया तेरी गलती ये है, जिस परमात्मा ने तेनों ये वस्तां दित्तियां ने, तो उन्होंने कदे अपने चेते विच नहीं रखता। तेरे अंदर मोह है, उस मोह के नाल तू लिपटिया रहना है। शरीर दा कितना मोह है सानू, अपने आप दे नाल असीं कितना प्यार करते हैं, पर जिहदे करके ये साडा अपना आप है, वो परमात्मा करके सानू भेजिया किन्ने है, बनाया किन्ने है। अगर शरीर सुंदर है, ये किहदी किरपा है। अगर साडे कोल इन्ने धन दौलत सुख मान पदवियां ने, किहदी किरपा है। सतगुरु कहंदे तू उहनूं नहीं चेते विच रखदा, मोह दे विच गरसिया होया है। जिन किया सोई प्रभ जाणै, हर का महल अपारा। जिहड़ा उस परमात्मा नूं जाणदा है, जिन्हें उहनूं कीता है, वो समझदा है कि उस प्रभु परमात्मा का ही सब कुछ है। भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। तू बेनती कर कि परमात्मा मैं तेरा सेवक, मैं नानक। गुरु अर्जन देव पिता महाराज वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके कहंदे ने, मैं नानक तेरा दास, मैं तेरे दर तो ये जाचना करदा कि परमात्मा तू मैनू ये दात बख्श कि मैं उठदियां बहंदियां हर वक्त तेरी याद विच रवां। मैं तेरा